बल्दिया उज़्मा कराची केडीए मजदूर यूनियन के सदर अब्दुल मतीन शेख ने मरकजी रहनुमाओं और दीगर मुलाजमीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों की तनख्वाह, फंड्स और पेंशन समेत मेडिकल की सहूलत बहाल की जाए, वरना जुमेरात को 2 बजे सिविक सेंटर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। रेहान साहब कह रहे हैं कि अनवर साहब कराची कह देंगे तो सैलरी के पैसे जो आपके 16 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा, 6 करोड़ रुपए और 5 करोड़ पहले के और 11 और 6 करोड़ रुपए, ये 11 करोड़ बनते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर 11 करोड़ आपने कराची एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो फौरी तौर पे इन सैलरी कीमत में जो हमारे बकाया 11 करोड़ रुपए वो दे दें ताकि इनके घर के चूल्हे जल सकें, ये अपने सुकून से कम अपने बच्चों को घर के अंदर जाके दे सके। अगर वो घर में नहीं जाता तो उसका हाल ये है कि वो बेचारा घर के अंदर पहुंचने से पहले जो उसके घर की कैफियत है वो अंदाज़ा नहीं है। तो मैं ये यहाँ पे ये हमने बुलाया था कि अगर उन्होंने हमें 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो इंशाअल्लाह ताला बरोज़ जुमेरात हम यहाँ पे ज़ोहर के बाद एहतजाज करेंगे। जबकि केडीए मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अशफाक चिश्ती ने गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर बल्दियात से अपील की है कि बल्दियाती इदारों में काम करने वाले तनख्वाह न मिलने पर मुश्किलात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मैं गवर्नर साहब से और वजीर सिंध से और वजीर बल्दियात से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सीट, ये गवर्नमेंट की सीट है, इस सीट पे गवर्नमेंट का बंदा लाके बिठाया जाए ताकि केडीए के साथ नाइंसाफी ना हो। ये केएमसी के लोग हमारे नाजायज कर रहे हैं। और मैंने कल कहा कि अगर पैसा दोगे तो बैठोगे, पैसा नहीं दोगे कल आप नजर मत डालें यहाँ पे, इसलिए कि तनख्वाह देने वाला बंदा नहीं बैठेगा। हमारे साथ ज्यादती मत करो, हमें मजबूर मत करो कि हम यहाँ पे रोड ब्लॉक करें या हम अपना यहाँ पे एहतजाज करें। लेकिन उसके बावजूद भी जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ तालाबंदी होगी, नहीं बैठने देंगे, काम किसी करने देंगे। रेहान खान को नहीं बैठने देंगे काम करने के लिए जब तो तनख्वाह हमारी नहीं देंगे। केडीए मजदूर यूनियन ने बड़ी हैरत अंगेज बात बताई है कि जब मुशीर मालियात होता है तो FA KMC सिंध गवर्नमेंट का होता है तो 18 करोड़ मिलते हैं और जब 10 करोड़ मिलते हैं। इस तरह बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान केडीए मजदूरों का हक दबाने में मसरूफ हैं। कैमरामैन तौसीफ अलीम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है केडीए मजदूर यूनियन के सदर अब्दुल मतीन शेख साहब ने। अब्दुल मतीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो 1 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा कि जब मुशीर मालियात सिंध गवर्नमेंट का होता है तो 18 करोड़ मिलते हैं, लेकिन अगर KMC का होता है तो 10 करोड़ मिलते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है भाई मेरे के केडीए तकरीबन 1 अरसे से इस शहर कराची की खिदमत कर रहे हैं और हमारे जो मुलाजमिन हैं वो तकरीबन साल से उनको जो है 16 करोड़ रुपए KMC वाले, बल्कि सिंध गवर्नमेंट वाले जो देते हैं। अब लेकिन हमारा जो पूरा मुलाजमिन का जो बजट है वो तकरीबन 22 करोड़ रुपए के है। 16 करोड़ रुपए ये देते थे साल से और हम जो अपने रिकवरी से मिला के तकरीबन 22 करोड़ रुपए जो है वो उनको मुलाजमिन की मद में अदा करते हैं, जिसमें पेंशनर भी हैं, जिसमें रिटायर्ड मुलाजिम है, उनके अकोमोडेशन है और दीगर कई मामला हैं। लेकिन तकरीबन फरवरी के अंदर इन्होंने हमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए दिए। अब 10 करोड़ के अंदर अब ये फरवरी के अंदर कम दिए और उसके बाद जो है ये मार्च के अंदर ये जो 2 अप्रैल के अंदर यानी मार्च के बाद जो अप्रैल आया इसके अंदर भी इन्होंने जो है 6 करोड़ रुपए कम दिए। अब ये टोटल मिला के फिर इन्होंने 1 करोड़ बीच में हमें दे दिए थे, तो 11 करोड़ रुपए दोनों के मिलते हैं। अब मुझे बताएं, एक मुलाजिमिन को, अब हमारे मुलाजिमिन को तकरीबन 2 महीने से जो है तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अब उसके अंदर 10 करोड़ के अंदर किस तरह गुजारा होगा? क्या आप तस्वुर करेंगे कि एक घर के अंदर लोग साल ये इंतजार करते हैं कि इस महीने की तनख्वाह आएगी और उनको अगर इस घर के अंदर तनख्वाह ना मिले तो एक क़यामत से समा होता है। आज कोई उधार देने वाला भी नहीं है, आज कोई किसी को पालने वाला भी नहीं है। बच्चों की फीसें हैं, दूध के पैसे हैं, राशन के पैसे हैं, दीगर कई उनके मामला हैं जिसके अंदर वो बेचारे तनख्वाह का इंतजार करते हैं। अब कौन उनका घर को चलाएगा? अब मुझे बताएं, अब सूरत हाल ये है कि अभी जब पहले यहाँ से जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें जो लोगों को भेजा था यहाँ पे अपॉइंट करके FA को, वो हमें 18 करोड़ रुपए तक उन्होंने दिए समझे, और उसके अंदर हम दीगर अपने बहुत सारे दूसरे मामला थे उसको हमने क्या नाम है उसके अंदर अदा किए, मेडिकल के पैसे भी अदा किए। 1 अरसे से हमारा मेडिकल भी बंद है। अब इसके अंदर जब भी हमने देखा है कि KMC वाले कोई FA की सीट पे मुशीर मालियात के मुंतखब होते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, तो उसने हमेशा हमारे केडीए मुलाजमिन के हक को दबाया। पहले भी जो है तो वो भी हक दबाते रहे, हम एहतजाज करते रहे। अब हमने हमारी अभी मीटिंग
12 तारीख को क्या नाम एडमिशन कराची महकमा साहब से हुई थी। हमने उनके अंदर यही बातें रखी थी कि भाई ये देखिए इस महीने भी इन्होंने हमें जो है पैसे कम दिए हैं 6 करोड़ रुपए, और क्या नाम है अब दूसरा महीना ये शुरू हो गया, इसके अंदर भी 10 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए कम दिए, तकरीबन दोनों मिला के 1 करोड़ दे दिए, तो 11 करोड़ रुपए हमें हमारे जो मुलाजमिन के उन्होंने दबा लिए। भाई ये दबा के पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारा केडीए ये मुलाजमिन के पैसे, सैलरी के पैसे हैं, ये किसी और मत में नहीं दे रहे, ये बेचारों के उनकी तनख्वाहों के मत में दे रहे हैं। आप इनके पैसे ये निकाल के कितना खर्चा कर रहे हैं, क्यों दबा रहे हैं इनके पैसे? आपको क्या हक है इसके दबाने का? तो हमने यही उनसे जैसे कहा था कि भाई आप इनके पैसे अदा करें, और ताकि ये बेचारे अपने घर का सही तौर पे चला सकें। लेकिन 12 तारीख की हमारी मीटिंग हुई थी, आज 19 तारीख थी, 19 तारीख के बाद भी हमें ये जवाब मिल रहा है, समझे। अब अगर नहीं मिलता तो हम पर क्या इलाज है? हमारा कोई चारा नहीं है कि हम अपनी आवाज किस तरह आप क्या नाम ऊपर तक पहुंचाएं, वज़ीर आला सिंध को पहुंचाएं, गवर्नर को पहुंचाएं, और दूसरे जो यहाँ पे बैठे उनको पहुंचाएं। अब लाजिम बात है हमारे पे एहतजाज ही रहता है। हम एहतजाज करके यही बताना चाहते हैं कि ये केएमसी के जो लोग हम पे मुसल्लत हैं, ये हमारी तनख्वाहों को पैसे निकाल के कहाँ दबा के लेके जा रहे हैं, और उनके पैसे को किधर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अगर इन्होंने 11 करोड़ रुपए 2 महीने के हैं, उन्होंने 16 करोड़ के बाद 10 करोड़ रुपए अभी भी इन्होंने दिए हैं, और पिछले महीने में 10 करोड़, तो टोटल हमारी तनख्वाह जो बनती है 22 करोड़ की बनती है, जिसमें हमारे पेंशनर भी होते हैं, उनके पैसे होते हैं, एकोमोडेशन के जिनके पैसे होते हैं, फंड के पैसे होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर लोगों के इनके मुलाजमिन के खर्चे के पैसे जो कि इनको देने होते हैं। अब अगर ये नहीं देंगे तो लाजिम बात है बोटियां जो लोचते वो मुलाजिम हमारी लोचते, तगाजा करते हैं, हमारे पास आते हैं, मुजाहरा हमारे पास सामने करते हैं, इनके सामने तो कोई नहीं करता। तो हमने यही फैसला किया था और यही इनको बताया था। आज भी उनकी मुशीर मालियत से इनकी बात हुई थी हमारे जनरल सेक्रेटरी की, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई आप हमारे पैसे मुलाजमिन की तनख्वाहों के पैसे अदा कर दें तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को भरपूर मुजाहरा होगा और केडीए के तमाम मुलाजिम बाहर निकल के अपना इश्तेहार रिकॉर्ड कराएंगे। अगर इन्होंने इश्तेहार के बाद भी अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं सुना तो मैं बता दूं आपको, समझे कि ये सिविल सेंटर के बाद पूरा गुलशन एक बार ब्लॉक करेंगे। अगर उन्होंने ये भी नहीं सुना तो फिर इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट के सामने, वज़ीर आला के सामने हम वहाँ पे धरना देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। केडीए मजदूर यूनियन के सदर अब्दुल मतीन शेख हमारे साथ। उनका ये कहना था कि अगर हमें हमारा हक जो कि हमारी तनख्वाह हैं, फंड्स हैं, पेंशन है, हमें नहीं दिया गया तो एहतजाज पहले सिविक सेंटर पे किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं सूरत हाल बेहतर होती और हक अदा ना किया गया तो गुलशन ब्लॉक किया जाएगा, और उसके बावजूद अगर नहीं हुआ तो फिर वज़ीर आला सिंध के हाउस के सामने जो है एहतजाज किया जाएगा।